तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप प्रॉस्पेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं और प्रॉस्पेक्ट आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? तो आखिर ऐसा क्या करें कि प्रॉस्पेक्ट आपको रिप्लाई करने के लिए मजबूर हो जाए? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच, और आज आपको एक ऐसा बेहतरीन टेक्निक लेकर आया हूँ। ज़्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि अगर 15 प्रॉस्पेक्ट को टच कर रहे हैं तो शायद है 2 भी उनको रिप्लाई नहीं कर रहे, यानी उनको कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे हैं। और यही वजह होती लोग डिमोटिवेट होकर क्विट कर जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग को। और कुछ लोग इसी को इम्प्रूव करते हैं अपने नॉलेज को कि प्रॉस्पेक्टिंग किस तरह से की जाए, उसकी प्रॉपर टेक्निक क्या है, तो उनका कन्वर्जन रेशियो सुधर जाता है और रिप्लाई ज़्यादा आने लगते हैं, तो वो ऑटोमेटिक मोटिवेट होकर आगे काम करते हुए बढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए दोस्त, इस बेहतरीन टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है डेली, चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो, सेल्स हो या पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो चलिए दोस्त, विदाउट डिले शेयर करता हूँ आपको ऐसे 5 बेहतरीन पॉइंट। इनको अगर आपने डीपली समझ लिया, सीख लिया, तो शायद है 100% आपका प्रॉस्पेक्ट रिप्लाई करने के लिए मजबूर हो जाएगा, आपको वो टच करेगा, आपको कॉन्टैक्ट करना चाहेगा। दोस्त, इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि प्रॉस्पेक्ट आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, आप उसको कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपसे दूर भाग रहा। आप सेल्स के लिए उसको जा रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए जा रहे हैं, प्लान दिखाने जा रहे हैं, उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, बहाने बना रहा, आपसे दूर भाग रहा। तो जो सबसे बड़ा कारण है दोस्त, गलत टाइमिंग पर मैसेज करना। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में या सेल्स में या आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, तो ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, प्रॉस्पेक्ट को ऐसे टाइम पर मैसेज करते हैं जब वो बिजी होता है। और ऐसे टाइम पर आप मैसेज करोगे तो सीधी सी बात है, प्रॉस्पेक्ट आपको इग्नोर करता रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले प्रॉस्पेक्ट की लाइफ स्टाइल को समझें, उसकी जॉब टाइमिंग को समझें, वो बिजनेस में है तो बिजनेस आवर्स को समझें, और सही टाइमिंग को समझकर आपको कैलकुलेट करना है कि वो आखिर फ्री किस टाइम रहता है। अगर कोई जॉब पर्सन है तो नॉर्मली किस टाइम फ्री होगा? सुबह 8 से 10 फ्री होगा या शाम को 8 से 10 फ्री होगा। तो कोशिश करो जॉब पर्सन को हमेशा या तो सुबह 8 से 10 के बीच में कांटेक्ट करने की कोशिश करो या शाम को। और इसके अलावा भी लोग टाइम पर मैसेज करते हैं, उसके बाद भी कुछ स्क्रिप्ट में गलती कर देते हैं। जो मैसेज लिखते हैं तो मैसेज की प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं लिख पाते कि क्या लिख के उसको हम भेजें जो सामने वाला रिप्लाई करे। तो दोस्त, स्क्रिप्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आप किस तरह की स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए कि सामने वाला हर हाल में आपको रिप्लाई करे? लाइक आप लिख सकते हैं, हाय राहुल, हमारे पास एक आइडिया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो शायद है आपके बिजनेस में आपकी सेल्स को कई गुना बढ़ा सकता है, क्या आप सुनना चाहेंगे? और अगर कोई जॉब पर्सन है तो वहाँ पर भी आप किस तरह की स्क्रिप्ट लिख सकते हो कि हाय राहुल, हमारे पास ऐसा बेहतरीन टेक्निक है जिसको अगर आपने अपने उसमें लगाया और अपनी पर्सनल ग्रोथ आपने बढ़ा ली, यानी पर्सनैलिटी डेवलप कर ली, तो 99% चांस है कि आपका प्रमोशन हो सकता है या आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, जिससे आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ेगी, आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो उस ग्रोथ से। तो क्या आप वो टेक्निक सुनना चाहोगे? तो आपको इस तरह की स्क्रिप्ट लिखनी है कि सामने वाले से मैच हो रही हो, यानी आपकी स्क्रिप्ट से सामने वाले को क्या बेनिफिट है उसको दिखना चाहिए, हाँ उसका रियल में कुछ ना कुछ बेनिफिट है, तभी वो रिप्लाई करना चाहेगा। क्योंकि जब तक आप ये शो करोगे, इस चक्कर में रहोगे कि आपका प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट अगर सामने वाले को दिख गया तो वो आपको इग्नोर करेगा, और उसका खुद का प्रॉफिट अगर उसको दिख गया तो वो 100% आपको टच करना चाहेगा। तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना और प्रॉपर स्क्रिप्ट का आपको ध्यान रखना है। और सेकंड पॉइंट है, ओवर सेल्सी अप्रोच से बचें। क्योंकि दुनिया में 90% लोग किस तरीके से अप्रोच करते हैं, चाहे सेल्स में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, वो इस हिसाब से अप्रोच करते हैं कि सामने वाला ये समझ जाता है कि आपको ज़रूरत है उनकी, या आप उनको कुछ बेचना चाहते हैं, आप उनको कोई बिजनेस में ऐड करना चाहते हैं अपने। तो सामने वाले को ये महसूस नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सबसे बेहतर सॉल्यूशन है, इसके लिए दोस्त सबसे पहले आपको रिलेशन बिल्ड करने हैं, यानी सेल्स को बिल्कुल भी पास में नहीं लाना है। अगर आपके रिलेशन बेहतर है तो सामने वाला आपकी बात सुनेगा, बात सुनेगा तो ही आपकी बात बनेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेशन बिल्डिंग पर फोकस करना आपको, और उसको वैल्यू देनी है, यानी आप उसको क्या सपोर्ट कर पा रहे, क्या हेल्प कर पा रहे, जिससे वो ग्रो हो रहा हो, कुछ उसको नॉलेज मिल रही हो, लाइफ में आगे बढ़ रहा हो, उसका कोई बेनिफिट हो रहा हो, ऐसी चीज़ उसको देनी है। इसके बाद बिजनेस की बात करनी है तो 100% वो सुनेगा आपकी बात को। लाइक आप सोशल मीडिया पर किसी को अप्रोच करना चाहते हैं
तो किस तरह से उसको स्क्रिप्ट लिखकर आप कांटेक्ट कर सकते हो कि हाय अंजलि, आपकी रिसेंटली पोस्ट जो आपने किया था अभी फिटनेस को लेकर, तो बहुत ही अमेजिंग पोस्ट है आपकी, और आपकी कंसिस्टेंसी देखकर लग रहा है कि आप इस लाइन में बहुत ग्रो कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ही हमारे पास एक बेहतर आइडिया है जिससे आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं, इस लाइन में आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या मैं अपना वो आइडिया आपको शेयर करूं? दोस्त, इस तरह की स्क्रिप्ट जब सामने वाले को आप दोगे, यानी उसको अपना बेनिफिट दिखाई दे रहा, तो 100% वो आपकी बात सुनना चाहेगा। तो कभी भी किसी से चिपकना नहीं है, पीछे नहीं पड़ना है, केवल उसको गाइड करना है, बेहतर रिलेशन बिल्ड करना है। सामने वाले को आप दिल से क्या बेनिफिट दे पा रहे हो वो दे दो। सामने वाले की मर्जी होगी तो आपको कांटेक्ट करेगा और 100% करेगा, अगर सामने वाले को लगेगा कि आप ओवर प्रेशर नहीं कर रहे उस पर। और थर्ड पॉइंट है क्लैरिटी की कमी, क्योंकि 90% लोग क्लैरिटी ही नहीं दे पाते, सामने वाले को कंफ्यूज करके रखते हैं, तो वो दूर भागता है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कंफ्यूजन में नहीं रखना है सामने वाले को। लाइक आपने किसी को मैसेज कर दिया या किसी को फ़ोन में बोल दिया कि मुझे आपसे बात करनी है, अब सामने वाला कंफ्यूज हो गया कि पता नहीं क्या बात हो सकता है इसकी कोई ज़रूरत हो, तो वो ऑटोमेटिक दूर भागने लगेगा। तो क्लियर सीटीए उसको देना है। प्रॉस्पेक्ट को हमेशा ये जरूर क्लियर करें कि उसका रिप्लाई करना क्यों ज़रूरी है, उसका क्या बेनिफिट है रिप्लाई करने से। लाइक आप क्या स्क्रिप्ट लिखोगे जो सामने वाला 100% आपको रिप्लाई करे, और क्लैरिटी भी है सेंटेंस में कि हाय रमेश, हमारे पास 2 मिनट का एक ऐसा वीडियो है जिसको देखकर शायद आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो में ऐसा आइडिया दिया गया है जो प्रोफेशनल लोगों को ऑनलाइन तरीके से एक्स्ट्रा इनकम दिलवाने में हेल्प करता है, क्या मैं आपको भेजूं? अब सामने वाला तुरंत हाँ करेगा, और हाँ करेगा यानी आपने क्यूरियोसिटी पैदा कर दी, तो वो देखेगा भी, और देखेगा तो आगे की जानना चाहेगा। तो यहीं से आपके आगे के रास्ते खुल जाते हैं और प्रॉस्पेक्ट आपकी तरफ ऑटोमेटिक बढ़ता चलाएगा। चलिए, पॉइंट नंबर 4 है फॉलोअप का डर। सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्त, ध्यान रखना। सबसे बड़ी लोग क्या गलती करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में और सेल्स में हो, आपने कोई मैसेज भेज दिया सामने वाले को, अब सामने वाला रिप्लाई नहीं करता है, तो वो इसी चीज़ से डर जाते हैं कि सामने वाला पता नहीं हाँ करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर दोस्त क्या तरीका है, बाई चांस सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया, तो हो सकता है आपने गलत टाइमिंग का सिलेक्शन किया हो, उसको गलत टाइम पर मैसेज डाला हो, जिस समय वो बाइक पर चला रहा हो, रास्ते में हो, घर से ऑफिस जा रहा हो या वापस आ रहा हो, उस टाइम आपने मैसेज डाला हो, तो शायद है उसके पास 10-20 मैसेज होंगे, तो हो सकता है ध्यान ना दे, या हो सकता है मैसेज की स्क्रिप्ट जो है वो आपने सही तरीके से ना लिखी हो, तो पढ़ के वो समझ ही नहीं पाया कि सामने वाला क्या चाहता है, क्या हमारा बेनिफिट छिपा है इसमें। तो स्क्रिप्ट की कमी हो सकती है, इसलिए हो सकता है आपका रिप्लाई ना किया उसने। तो क्या करना है आपको, अगर ये 2 गलती धोखे से आपसे हो गई, तो दोस्त रिस्पेक्टफुल तरीके से उसको दोबारा फॉलोअप करें और उसको रिमाइंड करें कि आपने इससे पहले उनको कनेक्ट किया था। लाइक आप क्या स्क्रिप्ट कर सकते हो दोबारा फॉलोअप करने के लिए कि हाय प्रिया, कुछ टाइम पहले मैंने आपको 2 वीडियो भेजे थे, तो क्या अभी तक आपने देख लिए हैं या मैं आपको दोबारा भेजूं? तो ये एक बेहतर फॉलोअप है। और दोस्त इसी चीज़ से कई लोग डर जाते हैं और दोबारा मैसेज ही नहीं भेज पाते, क्योंकि फॉलोअप की जो थ्योरी है दोस्त, 7 बार तक फॉलोअप होता है, कई लोग 12 बार तक भी करते हैं। तो 7 बार तक तो आपको डरना ही नहीं चाहिए फॉलोअप में। अगर आप डरते हो तो आप कहीं ना कहीं सेल्स में बहुत पीछे हो, क्योंकि तीसरी बार के बाद तो सेल शुरू होती है फॉलोअप में, इसलिए कभी भी फॉलोअप से डरना नहीं चाहिए। चलिए, लास्ट पॉइंट है दोस्त, 0 पर्सनलाइजेशन, यानी जो कॉपी पेस्ट वाला मैसेज होता है, यानी एक तरह का आपने डिजाइन कर लिया मैसेज और वही आप सबको भेजते चले जा रहे हैं, तो दोस्त ये सामने वाले को स्पैम जैसा फील होता है कि आप स्पैमिंग कर रहे हैं। तो कोशिश करो हर मैसेज को पर्सनलाइज करो। उसमें क्या करना है आपको, प्रॉस्पेक्ट का नाम और सामने वाले का इंटरेस्ट, इन 2 चीज़ों को हाईलाइट करो उस मैसेज में। तो आप यहाँ पर क्या दे सकते हो स्क्रिप्ट कि हाय करण, आपकी फैमिली ट्रिप के लिए क्या आप एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं? तो उसी के लिए रिमेंबर कॉल है। हमारे पास एक इस तरह का सॉल्यूशन है जो आपकी मदद कर सकता है एक्स्ट्रा इनकम में, जिससे आप फैमिली को टूर पर ले जा सकते हो। क्या मैं आपको शेयर करूं? दोस्त इस तरह से जब आप भेजते हो तो दुनिया का हर आदमी चाहता है, पैसा की कमी की वजह से लोग ना तो टूर ले जा पाते अपनी फैमिली को, ना इंजॉय करा पाते हैं, ना वीकली हॉलीडे पर जा पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे की कमी की वजह से। और दुनिया में हर आदमी पैसा चाहता है। अगर आप किसी को आइडिया बताओगे तो 100% सामने वाला ज़रूर सुनना चाहेगा, क्योंकि सबसे पहली ज़रूरत तो यही है सामने वाला सुने। इसके बाद वो डिसीजन अलग है, वो आता है कि नहीं आता है, ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, वो बात की बात है। सबसे पहला काम तो यही है सामने वाला आपकी बात को सुने।
तो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में हो, आप सेल्स में हो, इंश्योरेंस में हो, तो प्रॉस्पेक्ट का ना आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये एक नॉर्मल है सेल्स की दुनिया में। लेकिन अगर आपने सही स्ट्रेटजी अपनाई, सही टाइमिंग अपनाई और सही स्क्रिप्ट यूज की, 80% रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाएगा आपका। तो चलिए दोस्त, ये 5 पॉइंट अगर आपको पसंद आए हों, इनको आप यूज करोगे तो 100% आप ग्रो करोगे। अगर आपको लगा हो 5 पॉइंट में आपको कुछ वैल्यू मिली, तो दोस्त कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर वैल्यू लिखना, जिससे हमें पता चल जाए हाँ आपको वैल्यू मिल रही है हमारी नॉलेज से, हमारी वीडियो से, और आप ग्रो कर रहे हैं। और आप में से जितने भी लोग कमेंट्स बॉक्स में वैल्यू लिखेंगे, उनको मैं स्पेशली कई एक स्क्रिप्ट इस तरह की भेज दूंगा जो शायद आपके बिजनेस में कई गुना हेल्प कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।